बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहले इसको रिक्वेस्ट समझ लीजिए या फिर ऑर्डर समझ लीजिए कि आप इस चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले आप मेरे वीडियोस अलबारिजॉन पे देखते थे, बट आज आपको अलबारिजॉन पे आना पड़ा। उसकी वजह, हमारा अलबारिजॉन चैनल यूट्यूब के किसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते। कुछ दिन के लिए हम वहां वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है बाद में आपको बताएंगे, लेकिन अभी फौरन से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि बाकी भी इसको सब्सक्राइब करें। और यहां पे मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको यहां से सारी अपडेट्स मिलती रहेगी इंशाल्लाह। और आज बात करते हैं दोस्तों कि OKX ने पाई की फुली हमायत कर दी है। OKX ने 5 ऐसी रीजंस बताई हैं जिसकी वजह से वो कहता है कि पाई नेटवर्क क्रिप्टो की दुनिया को चेंज कर सकता है। पाई नेटवर्क की वजह से क्रिप्टो की दुनिया चेंज हो सकती है और पाई नेटवर्क ही क्रिप्टो की दुनिया का किंग बन सकता है। तो जनाब, आज से कुछ दिन पहले ये आर्टिकल अपलोड हुआ, टॉप 5 रीजंस व्हाई पाई नेटवर्क इज ए क्रिप्टो गेम चेंजर। तो यहां पे उसने कहा कि सबसे बड़ी वजह क्या है कि क्रिप्टो की दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा माइनिंग का फॉर्मूला आया, ऐसा तरीका आया कि जिसमें आपको किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है। आपको बड़ी मशीनें लगाने की जरूरत नहीं है। एक मोबाइल लेते हैं, आप उससे सिर्फ एक बार क्लिक करते हैं, 1 टाइम ओनली। एक दिन में बस एक बार क्लिक करते हो और माइनिंग स्टार्ट हो जाती है। यह दुनिया में पहली बार हुआ है। और अगर यहां पे पाई ने ऐसा कर दिया है, और मजे की बात यह है कि करके उसको मुश्किल नहीं किया, उससे पीछे नहीं हटा, उसकी माइनिंग से डरा नहीं है, बल्कि उसको वैसा ही रखने दिया है, जिसकी वजह से लोगों की बहुत बड़ी कम्युनिटी इसके पास आ रही है। यह इसका पहला वजह है कि इसने यूजर फ्रेंडली अपनी माइनिंग को बनाया है, और जिसकी वजह से इसने क्रिप्टो की दुनिया को चेंज कर दिया है। दूसरा दोस्तों रीजन क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म। लोग कहते थे कि पाई सिक्योर नहीं है, लेकिन दोस्तों पाई ने अपने नेटवर्क को इतना सिक्योर किया है कि इसमें किसी स्क्रिप्ट, किसी रोबोटिक्स के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और आप देखिए यहां पे कह रहे हैं कि क्रिप्टो नेटवर्क्स आर ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज देयर वीकनेस लिस्ट। टू प्रिवेंट मल्टीपल पॉइंट ऑफ फेलियर, पाई नेटवर्क इन क्लोज mainnet phase ensure that the network remain insulated from external manipulation while it focus on building robust infrastructure। समझ आई? तो यहां पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक्सटर्नल यहां पे मैनिपुलेशन हो जाए। जो भी होगा अंदर के बंदा होगा, जो भी आएंगे पहले अपनी कंप्लीट KYC करवाएंगे, जैसा कि अभी उन्होंने 31 दिसंबर डेट दे दी है, और 31 दिसंबर को हर चीज कंप्लीट होने वाली है, और उन्हीं को सब कुछ मिलेगा जो हमारी तरह यहां पे काम कर रहे हैं, और वहां पे उन्होंने अपनी KYC करवा ली है। और उसके बाद दोस्तों, अब तीसरा रीजन है दोस्तों वाइड स्प्रेड एंड इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे कहते हैं कि विद द मिलियन ऑफ मेंबर्स globally, the decentralized Pi mining process faces the community-driven growth and utility-based adoption. This expansive reach effectively creates a positive multiplier effect of the entire project as word of mouth and referral system. दोस्तों, पाई के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूशन की वजह क्या है? लोगों ने दूसरों को बताना शुरू कर दिया, ओ पाई पे काम करो, ओए पाई पे काम कर यार, और दिन में एक बार क्लिक करना होता है यार, सारा दिन मोबाइल हाथ में नहीं पकड़ना होता, ओए पाई पे काम कर, अभी शुरू हो रहा है, आने वाले वक्त में बड़ा फायदा होगा। वर्ड ऑफ माउथ बनने की वजह से इसने कंसेप्ट ही चेंज कर दिया। और यहां पे दोस्तों चौथा, ए यूटिलिटी फोकस इकोसिस्टम। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसा सिस्टम आया जिसका फुली फोकस ही यूटिलिटी पे है। उसको इस बात से परेशानी नहीं है कि कितना यूजर मेरे पास आया है, उसको इस बात की चिंता है कि मेरे यूजर का बनेगा क्या, मेरा यूजर जो माइन कर रहा है वो पाई को खर्च कहां पे करेगा, अगर उसके पास पाई आ चुका है तो वो पाई दे के लेगा क्या, अगर उसके पास पाई है तो ऐसा तो नहीं कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो पाई अपने पास रख के परेशान होगा, शर्मिंदा होकर छुपा बैठेगा, ऐसा नहीं है। वो यूटिलिटी पे फोकस कर रहा है, इसीलिए तो उसने यहां पे शॉप्स बनाई है, उसने सेलर्स को इकट्ठा किया है, उसने कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, उसने गवर्नमेंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, उसने बैंक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है।
क्योंकि वो चाहता है कि पूरी दुनिया में पाई को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। उसके बाद दोस्तों लास्ट पे ए सॉल्यूशन to scalability. Scalability is a persistent challenge for blockchain networks, leading to high transaction fees and slow processing time during peak demand. Pi network blockchain is designed to tackle this issue with more efficient consensus mechanism called the Stellar Consensus Protocol. दोस्तों समझ आई है? मजा आ गया दोस्तों पढ़ के कि आमतौर पर जितने भी सिस्टम बनते हैं ना, सबको इस बात की चिंता होती है अगर इतने लोग आ गए तो क्या बनेगा, इतने लोगों को टैकल किस तरह से किया जाएगा। जब लोग ज्यादा हो जाएंगे तो सिस्टम क्रैश कर जाता है। जैसे पिछले दिनों में ट्रंप ने ट्विटर पे आके जब लाइव बात की तो ट्विटर के यहां पे सर्वर को मसला बन गया। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों हुआ नहीं था कभी ऐसा। लेकिन यहां पे पाई ने क्या कहा है, आई नो लोग आएंगे, हम हैंडल भी करेंगे, कोई परेशानी नहीं है। देखो आप कई बॉट पे काम करते हो और बॉट्स पे काम करते करते आपको पता है कि जब यहां पे जनता बहुत ज्यादा हो जाती है ना, पब्लिक बहुत होती है, तो लोग डरते हैं हम करेंगे क्या, फिर नई नई चीजें आती हैं। बट पाई ने एक भी रुपया चार्ज नहीं किया, कोई अपनी पॉलिसी नहीं बदली, कुछ नया नहीं किया, हर चीज को बड़ा इफेक्टिवली हैंडल कर रही है। और जो अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं, मोर देन 70% लोगों की केवाईसी हो चुकी है, मोर देन 70% प्रोसेस सॉल्व हो चुका है। और यही चांसेस हैं कि पाई जो है वो 2024 के खत्म होने तक एक बड़ी गुड न्यूज देगा। अगर बड़ा भी लेट होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, इससे आगे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और पब्लिकली इस बात को अनाउंस कर चुके हैं कि हम पाई डे से पहले लोगों को मेननेट की तरफ लेके जाएंगे। और जब मेननेट आ जाएगा मजा आएगा। जब मेननेट आएगा ना दोस्तों, तो आप पाई को लेके चले जाना बाइनांस पे, पाई को लेके चले जाना OKX पे, पाई को लेके चले जाना बाइबिट पे, पाई को लेके चले जाना बिंगेक्स पे, जिस एक्सचेंज पे मर्जी चले जाना, जहां से मर्जी स्वैप कर लेना, जो मर्जी चेंज कर लेना, दिक्कत का सवाल ही पैदा नहीं होता। और लेकिन यहां पे दोस्तों परेशानी उनको होगी जो यही सोचते हैं हमारा बनेगा क्या, जो यही सोचते हैं कि यार हम काम करें कि ना करें, पता नहीं पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पता नहीं क्या होगा। यार ये तो सोचो पाई आपसे ले क्या रहा है, हैं? फ्रॉड कंपनीज के साथ काम करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, वहां पे हमें परेशानी नहीं होती। और यहां पे दुनिया का इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे दरवाजे पे आके दस्तक दे रहा है और हम दरवाजा नहीं ओपन कर रहे। इट्स ओके दोस्तों, मैं किसी को फोर्स नहीं करता और ना ही मैं पाई का प्रमोटर हूं, जस्ट अपना एनालिसिस दे रहा हूं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों सपोर्ट जरूर कीजिएगा और यहां पे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि जब मैंने आपको कोई मायूस नहीं किया, मैंने प्रमोटर से गलत चीज को प्रमोट करने का पैसा नहीं लिया, तो यहां आप जम के मेरा साथ देंगे। तो मुलाकात होती है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।